नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 23 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने के बाद अब केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से नया ऐलान किया गया है, हम आपको बताएंगे क्या कहा गया। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हुए निकाय चुनाव में भारी गड़बड़ी को लेकर के अब खुद बीजेपी के नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद कौशल किशोर ने प्रशासन के ऊपर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एक नया मामला निकाला है, हम आपको बताएंगे इसके बारे में भी। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खुशखबरी। दरअसल टीएमसी से टूट करके बीजेपी में जाने वाले नेता अब लगातार टीएमसी में वापसी करने के लिए तैयार है। यहां पर सोनाली गुहा ने ममता बनर्जी से गुहार लगाई है कि उनको फिर से टीएमसी में लिया जाए। इस पर पूरा अपडेट आगे हम आपको देंगे। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है बाबा रामदेव की गिरफ्तारी को लेकर के। और बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आईएमए ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, आने वाले दिनों में जिस तरह से ब्लैक फंगस का जो खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है, इस मामले पर अब डॉक्टरों ने देशवासियों को बचाव के लिए एक नया तरीका बताया है। हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे कि आप किस तरह से ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वैक्सीन की किल्लत को लेकर के सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से अब मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा गया है हम आगे आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, रोपड़ के अंदर आरएसएस और किसानों के बीच भिड़ंत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरएसएस ने कैंप लगाया था और इस कैंप को लेकर के किसान और आरएसएस दोनों के बीच टकराव ज्यादा और बढ़ गया है। तो उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से चुनाव तो जीत गए, लेकिन अभी भी उनकी सीट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि केंद्र की मोदी सरकार ने शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता सांसद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर कुमार अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की खतरे के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यानी कि शिशिर कुमार अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से सांसद है, जबकि दिव्येंदु अधिकारी राज्य में तमलुक से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। और अब बताया जा रहा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से इन तीनों को केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए, यानी कि करोड़ों रुपए का खर्च अब इनके ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी में किया जाएगा। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही, उस पर अब खुद बीजेपी के सांसदों ने मोहर लगा दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद पंचायत कंसमंडी खुर्द में हुए ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने ग्राम प्रधान पद का चुनाव फिर से कराए जाने की मांग कर दी है। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि जिस तरह से प्रशासन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिस तरह से ये चुनाव किए गए हैं, इसमें पूरी तरह से घोटालेबाजी हुई है। जहां पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट होता है वहां पर यानी हिंदू का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जहां पर हिंदू कैंडिडेट चुनाव जीता वहां पर मुस्लिम सर्टिफिकेट दिया जाता है।
और इस तरह से न जाने और कहां-कहां कितना घोटाला इस बार के निकाय चुनाव में हुआ है। इस मामले को लेकर के खुद उन्होंने योगी आदित्यनाथ प्रशासन यानी पीएमओ ऑफिस को टैग करते हुए एक ट्विटर पर टैग किया और अपनी बात को रखी है। साथ ही साथ उन्होंने लेटर भी लिख करके ये मांग की है कि इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है टीएमसी के लिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बड़ी खुशखबरी, आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिख करके पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांग ली है और वापस पार्टी में शामिल होने की अपील की है। सोनाली गुहा ने अपने इस पत्र को सोशल मीडिया पर भी साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं यह टूटे हुए दिल के साथ लिख रही हूं कि मैंने भावनाओं में बहकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया था और मैं वहां रहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई हूं। मैं ममता बनर्जी से माफी चाहती हूं और माफी मांगते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमको टीएमसी में वापस शामिल किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए बड़ा झटका है कि जो नेता टीएमसी से टूट करके बीजेपी में शामिल हुए थे अब वो खुद अपने आप जो है टीएमसी में वापसी करने के लिए तैयार हैं और माफी के साथ जो है लेटर लिख रहे हैं ममता बनर्जी को। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बाबा रामदेव के खिलाफ और आईएमएफ की तरफ से लगातार मोर्चा खोलता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर के प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। यह विज्ञप्ति उस वीडियो को लेकर के जारी की गई जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव कथित रूप से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। आईएमए ने मांग उठाई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या फिर वीडियो में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करें और देश की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को भंग करें या फिर बाबा रामदेव पर मुकदमा चलाकर महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज करें। यानी कि बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब आईएमएफ ने बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज के साथ साथ गिरफ्तारी की भी मांग उठाई है और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के खिलाफ यानी कि ऊपर मुकदमा दर्ज होकर के इनको जेल भी भेजा जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ब्लैक फंगस का मामला लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस से आपको कैसे बचना है इसके लिए डॉक्टरों ने नई सलाह दी है। हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भारत अभी जूझ रहा है। ब्लैक फंगस नाम की एक और नई बीमारी तेजी से फैल रही है, लेकिन इस महामारी के फैलने के पीछे एक चौंकाने वाली वजह सामने आई है। कहीं जिस मास्क को आप कोरोना वायरस से बचाव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वह ब्लैक फंगस की वजह तो नहीं बन रहा है। इसको लेकर के एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक एक ही मास्क को लगातार 2 से 3 सप्ताह तक इस्तेमाल पर यह ब्लैक फंगस की वजह बन सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद्र ने ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हुए कहा है कि लगातार अगर आप 2 से 3 हफ्ते तक एक ही मास्क को यूज करते हैं, पहनते हैं, तो यह ब्लैक फंगस के विकास की बड़ी वजह बन सकता है। इसलिए आप 2 मास्क रखिए, एक मास्क एक हफ्ते लगाइए, एक मास्क दूसरे हफ्ते लगाइए, एक ही मास्क को आप कंटिन्यूस ना लगाएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। वैक्सीन की किल्लत के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने WHO की गाइडलाइन को ध्यान में नहीं रखा है, जिसकी वजह से आज वैक्सीनेशन की किल्लत देश में हो रही है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे आप अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आरएसएस के खिलाफ अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। आरएसएस और किसानों के बीच भारी बगावत शुरू हो गई, आपस में दोनों भिड़ गए हैं। यह खबर दोस्तों रोपड़ से सामने आ रही है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।